अवर चैनल। आज हम एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है मार्केट मेकर्स का ट्रैप। जैसे ही आप सुबह उठते हो और चार्ट को देखते हो, सोचने लगते हो यार कल का जो लॉस हुआ है उसको मैं आज रिकवर कर लूंगा, लेकिन होता फिर वही है। मार्केट क्या करता है, आपका स्टॉप लॉस लेके तुरंत विपरीत दिशा में फिर से भाग जाता है। आप फिर सोचने लगते हो यार ये मेरे साथ ही क्यों होता है। अगर ये कहानी आपकी भी है तो कृपया इस वीडियो में बने रहिए। मैं आपको बताऊंगा मार्केट मेकर्स कैसे आपको ट्रैप करते हैं। मान लीजिए दीपक नाम का व्यक्ति है, वह अपने जीवन में उन्नति करने के लिए अपनी नौकरी के साथ साथ यूट्यूब के जरिए ट्रेडिंग भी सीख रहा होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे वो अब नॉलेज लेता है तो वह ट्रेड करना शुरू कर देता है। पहला ट्रेड लेता है उसको लॉस होता है, दूसरा ट्रेड लेता है उसको फिर लॉस होता है, तीसरे ट्रेड में एक छोटा सा प्रॉफिट हो जाता है। तो उसको यह उम्मीद हो जाती है कि काश अगर इस तरीके से प्रॉफिट मेरे आने लगे तो मैं जल्दी ही पैसे वाला बन जाऊंगा। और इसी समय उसको एक उम्मीद जग जाती है। अब यहां से खेल शुरू होता है मार्केट मेकर्स का। पहला उनका शिकार क्या होता है, स्टॉप लॉस हंटिंग। पहले दिन दीपक निफ्टी का ट्रेड लेता है, 26,100 के वो निफ्टी को बाय करता है और 25,900 का स्टॉप लॉस रखता है। अब दीपक ने सीखा है कि रूल को फॉलो करना है, तो जैसे जैसे निफ्टी नीचे की तरफ आता है 25,990 पे आता है, फिर 25,900 के करीब पहुंचने वाला होता है, तो दीपक की जो धड़कनें होती हैं वो तेज हो जाती है। फिर एक ही झटके में 25,890 पे स्टॉप लॉस हिट करता हुआ निफ्टी फिर रिवर्स हो जाता है और वो 26,200 का टारगेट अचीव करता है। अब दीपक ये सोचने लगता है यार ये इस तरीके का मेरे साथ ही क्यों होता है, केवल 10 पॉइंट से मुझे स्टॉप लॉस हंटिंग हो गया। तो ये भाई स्टॉप लॉस हंटर जो होते हैं वो होते हैं मार्केट मेकर्स। वो उसको पता होता है कि स्टॉप लॉस कहाँ लगा हुआ है, तो वो दीपक का स्टॉप लॉस तुरंत खा जाते हैं। मार्केट मेकर्स का दूसरा हथियार होता है फास्ट ब्रेकआउट। दीपक दूसरे दिन देखता है कि निफ्टी अपना रेसिस्टेंस जो है वो ब्रेक कर रहा है। दीपक सोचने लगता है यार इसके अंदर अगर मैं ट्रेड लेता हूं तो मेरे को बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। वो निफ्टी के अंदर ट्रेड लेता है, निफ्टी थोड़ा उसकी देर उसकी फेवर में जाता है तो वह दीपक सोचने लगता है यार ये मेरा ट्रेड सही गया है। लेकिन जैसे ही वह थोड़ा सा देखता है उसके तुरंत बाद रिवर्स हो जाता है निफ्टी और उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अब फिर दोबारा से उसको दीपक को लॉस होता है। मार्केट मेकर्स का तीसरा हथियार होता है इमोशन एंड लिक्विडिटी। मार्केट मेकर्स को पता होता है कि दीपक कहां जाके डरने लगेगा और दीपक कहां जाके लालच करेगा और दीपक ने अपना स्टॉप लॉस कहां लगाया है। मतलब उनके पास इतनी पावर होती है मार्केट मेकर्स के कि वो आपके सभी स्टॉप लॉस जान सकते हैं और लिक्विडिटी को चूज सकते हैं। और जैसे ही आप लिक्विडिटी को अपने स्टॉप लॉस को हिट करेंगे और तुरंत वह दूसरी डायरेक्शन में मार्केट को ले जाते हैं। मार्केट मेकर्स का चौथा हथियार होता है न्यूज। मार्केट मेकर जो होते हैं इस तरीके से न्यूज फैलाते हैं। आप जब किसी स्टॉक में उनको लोगों को घुसाना होता है यानी कि लोगों को बाय करवाना होता है तो चैनल्स में न्यूज़पेपर्स में उस स्टॉक की बहुत ज्यादा बातें शुरू हो जाती है। बहुत सी आप लोग क्या होते हैं जैसे एंकर आते हैं, जो खूबसूरत एंकर होते हैं वो आपको मधुर मधुर भाषा में ये बताते हैं कि भाई ये स्टॉक आप चांद पे जाने वाला है। आप जैसे ही उस न्यूज को सुनते हैं तो आप सोचते हो क्यों ना मैं इसमें बाय करता हूं और आप उसमें बाय करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप बाय करते जाते हैं स्टॉक जैसे जैसे ऊपर जाना भी शुरू कर देता है। आप बहुत खुश होते हैं कि भाई उसने बताया था मुझे स्टॉक, उस एंकर ने बताया था मेरा स्टॉक जाने लग गया है। लेकिन जैसे ही आप दूसरे दिन देखते हैं तो देखते हैं कि वो 10% नीचे आया हुआ है, तो वहां पे आपको ट्रैप कर लिया जाता है। वह एक जगह होती है जहां पे आपको ट्रैप कर लिया जाता है, तो इसको आपको देखना है। न्यूज में जैसे ही आप न्यूज पाती है चैनल पे आप अपने फंडामेंटल पे देखिए, यानी कि स्टॉक को वैल्यूएशन करिए, स्टॉक की सेल देखिए, उसके डेप्थ देखिए, उसके प्रॉफिट देखिए। अगर आपको उसका बिजनेस समझ में आता है तो ही उसको बाय करिए, अदरवाइज उसको लीव कर दीजिए। कुछ दिनों बाद जब दीपक लगातार लॉस ले रहा होता है, धीरे धीरे मार्केट को समझ रहा होता है, फिर उसको समझ आता है कि मार्केट इन सब चीजों पे नहीं चलती है, अगर मैं इस तरीके के काम करता रहूंगा तो मुझे लॉस होता रहेगा। फिर वो धीरे धीरे समझता है कि मार्केट के अंदर हर मूव को पकड़ना आसान नहीं होता है। हमें यह देखना होता है कौन से मूव को कैच करना है, कौन से मूव को छोड़ देना है, और फंडामेंटल के बेसिस पे लेना है या टेक्निकल के बेसिस पे लेना है, ये भी वो समझ जाता है। मार्केट आपको पूरा ट्रेडर साबित करना नहीं चाहता। मार्केट जो है आपको थोड़ा थोड़ा चोट दे दे के वो सिखाना चाहता है और आप सीख जाते हैं, तो उसी मार्केट में आप करके काम करते हैं और पैसा कमाते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए।
कमेंट के अंदर जरूर बताइए कि आपको और नया वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।